नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है बहुत ही कॉमन हमारे स्कैल्प की प्रॉब्लम डैंड्रफ पे। डैंड्रफ को रूसी भी कहा जाता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डैंड्रफ है रूसी बहुत ही कॉमन स्कैल्प का प्रॉब्लम है। इसमें ड्राई स्केली लीजन्स हमारे सर में हो जाते हैं, और अगर जिनके बालों का रंग ज़्यादा ब्लैक होता है उसमें ज़्यादा विजिबल रहता है डैंड्रफ, और ये हमारे शोल्डर्स पे भी नज़र आता है, हमारे स्कैल्प के ऊपर भी नज़र आता है। तो ये बेसिकली एक ड्राइनेस हो जाता है हमारे स्कैल्प की लेयर का, पतला सा एक लेयर आ जाता है और जो फ्लेक्स की तरह या स्केल्स की तरह झड़ने लग जाता है। तो जो डैंड्रफ है उसमें हमारी जो स्कैल्प की लेयर है, पतली जो लेयर जम जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है और वो छोटे छोटे स्केल्स के रूप में झड़ने लग जाता है। इसमें इचिंग हो सकती है, या फिर कई बार कोई अंडरलाइन कॉज हो जाता है, कोई स्किन रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी टाइप्स। तो इसमें पहला आ जाएगा स्किन रिलेटेड। इसमें अगर विंटर है उसमें अगर दिक्कत ज़्यादा आ रहा है तो कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा अगर हॉट वाटर से स्कैल्प वॉश किया गया, हेड वॉश किया गया, उसके बाद ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें ऑयल रिलेटेड, यानी जो हमारा सीबम सिक्रीट होता है हमारे स्कैल्प से, जो सिबेशियस ग्लैंड है वो सीबम सिक्रीट करती हैं। और अगर हेड की हाइजीन नहीं रखी जाती, मतलब स्कैल्प का हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, तो ये डेड स्किन और सीबम और आपका डर्ट ये इकट्ठा होकर पैचेस बना लेता है छोटे छोटे, तो वो भी एक टाइप इसमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट होता है फंगल इन्फेक्शंस में मलेलेजिया फरफर एक फंगस है जिसकी वजह से डैंड्रफ डेवलप हो जाता है। उसके अलावा हमारा आता है कोई डिजीज ओरिजिनेटेड, जैसे अगर सोरियासिस का दिक्कत आ रहा है या एक्जिमा का दिक्कत आ रहा है, उसकी वजह से डैंड्रफ डेवलप हो जाना। तो मैं बताना चाहूंगी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डैंड्रफ में। डैंड्रफ यूजुअली जो सिम्टम देगा वो माइल्ड इचिंग देगा, और इचिंग माइल्ड से इंटेंस भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इचिंग भी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, किसी को माइल्ड सी इचिंग रहती है। उसके अलावा ड्राई स्केली फ्लेक्स नज़र आएंगे, और जो शोल्डर पे नज़र आ सकते हैं, या स्कैल्प के बालों पे नज़र आ सकते हैं, या स्कैल्प के बेस में नज़र आ सकते हैं। अगर आप स्कैल्प को स्क्रैच करते हैं तो आप वहाँ पे महसूस कर पाएंगे कि वहाँ पे कुछ डिपॉजिट स्केब्स थे जो आपके स्क्रैच करने के बाद हटने लगे हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस दिक्कत हो जाता है तो स्क्रैचिंग के साथ छोटे छोटे इरप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, या कोई अंडरलाइन कॉज है लाइक सोरियासिस या एक्जिमा आ रहा है, तो अगर उन्हें स्क्रैच कर रहे हैं नीचे से थिन या थिक एक्सुडेट, यानी कुछ डिस्चार्ज लाइक सिम्टम भी नज़र आ सकता है। तो रूल आउट करना भी ज़रूरी है कि किस वजह से डैंड्रफ हो रहा है। उसके अलावा देखा जाएगा सर्दियों में दिक्कत बढ़ जाती है, और अगर जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी, उनमें भी क्रैटल कैप का दिक्कत देखने को मिलता है। आपने नोटिस किया होगा छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कैल्प पे एक पैच सा बना रहता है, वो क्रैडल कैप कहलाता है। वो भी डैंड्रफ का ही एक टाइप होता है। और कभी कभी देखा जाता है कि हेयर लाइन जो है हमारी, वहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिशंस स्केल्स के हो जाते हैं, तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। और कभी कभी डैंड्रफ के साथ एक्ने का दिक्कत भी देखा जाता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का दिक्कत है तो फोरहेड पे एक्ने का दिक्कत विजिबल हो जाता है, अगर सीबम का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं डैंड्रफ के। तो इसमें पहला आता है ड्राई स्किन, यानी अगर स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो डैंड्रफ का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। उसके अलावा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कोल्ड, यानी विंटर का एक्सपोजर हो रहा है, विंटर वेदर है, तो भी टेंडेंसी बना रहता है, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा सेंसिटिविटी टू यीस्ट, यानी जो मैदे से बनी और ये जो खमीर वाली चीज़ें होती हैं जैसे पिज़्ज़ा और भटूरे, जिनमें यीस्ट का यूज़ किया जाता है, उसको खाने के बाद भी देखा गया है कि ज़्यादा उन लोगों में परेशानियां होती हैं जो इनका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस देखा जाएगा। अगर हेड का हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली वॉश नहीं किया जा रहा है स्कैल्प, तो भी टेंडेंसी रहती है, वो भी एक कारण रहता है डैंड्रफ डेवलप होने का। उसके अलावा अगर सही से कंघा नहीं किया जा रहा है, यानी अगर आप अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल नहीं करते हैं, तो कई बार डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उस जगह पे, तो भी डैंड्रफ डेवलप हो जाता है। उसके अलावा देखा जाता है अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो भी एक कारण कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा कोई डिजीज़ अंडरलाइन लाइक सोरियासिस या एक्जिमा, तो वो भी एक कारण हो सकता है डैंड्रफ लाइक लीजन का। एक होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, वो भी एक लीजन रहता है जिसकी वजह से स्केली लीजन हो जाते हैं हमारे स्कैल्प के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इंटेक हुआ है या स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इंटेक हुआ है तो भी एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से डैंड्रफ डेवलप रहने लग जाता है। उसके अलावा फॉल्टी डाइट अगर कंज्यूम किया जाता है, अनहेल्दी डाइट का अगर इंटेक होता है, तो भी चांसेस रहते हैं डैंड्रफ डेवलप होने के।
तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें देखा जाएगा मेल्स में फीमेल की कंपैरिजन में दिक्कत ज़्यादा रहता है। उसके अलावा अगर एज देखा जाए तो मिडिल एज पीपल में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। उसके अलावा अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है तो भी टेंडेंसी आपकी रहती है डैंड्रफ डेवलप करने की। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जिंक की, विटामिन बी की या फिर कुछ एसेंशियल फैट्स होते हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो भी डैंड्रफ का टेंडेंसी बढ़ा रहने लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डैंड्रफ से बचने के लिए आपने क्या करना है। यूँ तो डैंड्रफ से किसी को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, एक कॉस्मेटिक कॉज होता है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आपका डैंड्रफ हट जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेड को अच्छे से वॉश करें, हेड हाइजीन मेंटेन करें, अच्छे शैम्पू का चुनाव करें ताकि आपका दिक्कत हटे। उसके अलावा आपने अपने बालों को कोम्ब रेगुलरली करना है। साथ में जो आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका आपने ध्यान रखना है। अगर वेदर के इन्फ्लुएंस से आपको दिक्कत बढ़ता है तो आपने कवरिंग, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो कवरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका दिक्कत ड्राई लीजन्स का है या फिर ड्राईनेस बहुत ज़्यादा रहता है तो आप मसाज भी कर सकते हैं कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डैंड्रफ से बचने के लिए आपने क्या करना है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपनी डैंड्रफ की समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आएगी सल्फर 30। सल्फर बहुत अच्छा काम करती है ड्राइनेस में। अगर स्कैल्प में लीजन आ रहा है ड्राइनेस का और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्कैल्प हो रहा है, साथ में नोटिस करेंगे कि इचिंग है, इचिंग अगर स्क्रैच करते हैं तो जलन होने लग जाती है, मतलब खुजली से दिक्कत अगर बढ़ रहा है तो सल्फर 30 बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर 30 का जो डोजेस रहेगा वो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपने 1 डोज लेना है, यानी 4 ड्रॉप्स आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। सल्फर बहुत अच्छा काम मॉर्निंग में करती है, इसे सल्फर को मॉर्निंग में लेना ही बताया जाता है। आप आधे चम्मच पानी में 4 ड्रॉप भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप 4 गोलियां भी ले सकते हैं अगर आप पिल्स में कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक का भी अच्छा एक्शन रहता है डैंड्रफ के केसेस में। अगर स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, वहाँ पे इचिंग इंटेंस है, साथ में बहुत ज़्यादा बेचैनी पेशेंट को हो रही है अपने स्किन लीजन्स की वजह से, सर में जलन का सिम्टम भी आ रहा है, उसके अलावा स्कैल्प में सोरनेस बना हुआ है, इसमें सर्कुलर लीजन्स बने होंगे और रफनेस दिखाई देगा स्कैल्प में, इस तरह के केसेस में आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक 30 का डोजेस आपने लेना है दिन में 3 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन है डैंड्रफ पे। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं इचिंग के साथ, अगर एक्जिमा प्रेजेंट हो रहा है यानी खुजली भी है, साथ में एक्जिमेटिस लीजन आ रहे हैं यानी डर्मेटाइटिस जैसे लीजन है, स्किन पे क्लेयर जम गई है, उसे स्क्रैच करने से थोड़ा सा पतला सा पानी जैसा भी निकल रहा है। उसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, पसीने से दिक्कत आपकी बढ़ रही है, ह्यूमिड वेदर में आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह के केसेस में आप ग्रेफाइटिस 30 का उपयोग कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30 का डोजेस आपने दिन में 4 बार लेना है, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है टूजा 30। टूजा 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है अगर जो स्कैल्प है वो ऑयली रहता है, यानी ऑयली ग्रीसी स्कैल्प रहता है और जो सिम्टम उसमें इचिंग रहती है, पेशेंट सेंसिटिव टू टच है और स्क्रैच करने से दिक्कत बढ़ने लग जाती है। इन केसेस में आप थूजा 30 दे सकते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम नहीं मिल रहा है, डैंड्रफ प्रेजेंट है, तो थूजा 30 आराम से काम करेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट थूजा 30 से मिलते हैं। थूजा 30 का डोजेस रहेगा दिन में 3 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेजेरियम 30। मेजेरियम 30 का अच्छा एक्शन रहेगा डैंड्रफ के केसेस में। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग स्कैल्प में हो रहा है, जो स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, उसके अलावा नोटिस किया जाएगा स्कैल्प पे पैचेस बन गए हैं, डस्ट डर्ट के साथ सीबम मिलके कुछ एक पैच सा बन गया, उसे जब हटाया जाता है तो थिक एक्सिडेट, कुछ येलो सा डिस्चार्ज अगर निकल रहा है, उन केसेस में बहुत अच्छा काम मेजेरियम 30 का रहता है। तो मेजेरियम 30 का जो डोजेस रहेगा वो दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं ड्राई स्कैल्प के, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, हेयरलाइन की मार्जिन पे अगर डैंड्रफ का दिक्कत आ रहा है और बहुत ज़्यादा इचिंग इसमें हो रही है और पेशेंट को सॉल्टी चीज़ें या नमकीन चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है और जो स्कैल्प है वो ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली है और वॉश करने से दिक्कत अगर बढ़ रही है तो फिर आप नेट्रोम्यूर 30 ले सकते हैं। नेट्रोम्यूर 30 का डोजेस रहेगा एक बारी में 4 ड्रॉप्स, दिन में 4 बार। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डैंड्रफ की दिक्कत से निजात पाने के लिए। तो इसमें आपने लेना है कैलेंडुला टिंचर और सेकंड है एजादिरेक्टा टिंचर। इन दोनों की ही 10-10 ड्रॉप्स आपने थोड़े से पानी में लेना है, मतलब 1/4 कप वाटर के अंदर आपने 10 ड्रॉप ऑफ कैलेंडुला टिंचर, 10 ड्रॉप ऑफ एजादिरेक्टा टिंचर लेना है और इसको आपने अप्लाई करना है
अपने स्कैल्प में और ओवरनाइट इसे रहने देना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डाइल्यूशन आप वो ले सकते हैं जो आपको सूट होता है, उसके अलावा आप ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। होम्योपैथी की कॉस्मेटिक रेंज में बहुत अच्छे शैम्पू और ऑयल भी अवेलेबल है एंटी डैंड्रफ, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को एडविन का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने की सलाह देती हूँ और मैं बताती हूँ कि हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। थोड़े से पानी में नीडेड शैम्पू को आप घोलिए, उसको स्कैल्प पे लगाइए, उसके बाद अच्छे से आपने रिंस ज़रूर करना है। मतलब शैम्पू सर में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये भी एक कारण कई बार कंसिडर किया जाता है। अगर शैम्पू ढंग से निकलता नहीं है स्कैल्प से तो भी ये ड्राई स्किली लीजन्स की तरह हमारे स्कैल्प पे नज़र आने लग जाता है। तो शैम्पू को रिंस ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यूँ ही मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।